बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह किताबों की बातें भी हक हैं। तो मैं आपको ना एक अपनी बात ही सुना देता हूँ। मेरे जो परदादा शेख हैं ना, उनका नाम है खादिम अली। हज़रत का विसाल हो चुके हैं। आपने 69 में हज़रत का विसाल हुआ और आपको खिलाफत थी ईदगाह शरीफ हाफिज़ अब्दुल करीम रहमतुल्लाहि तआला, जो कि मुरीद थे हज़रत बाबा फ़कीर मोहम्मद तिराही चुराही रहमतुल्लाहि तआला, ठीक है। तो उनका नाम था खादिम अली। और हज़रत के मज़ार के बाहर ना हज़रत ही का ये शेर भी लिखा हुआ है। आप लिखते हैं, बंदा खुदा का हूँ, उम्मती प्यारे नबी का हूँ, हसनैन का गुलाम हूँ, खादिम अली का हूँ। बैत है मेरी हाफिज़े अब्दुल करीम से, हल्का ये बगोश में उस कामिल वली का हूँ, ठीक है। तो मैंने उस इंजीनियर को देखा है, बड़े ज़ईफ़ हो चुके हैं, तब उनकी जवानी थी। तो मुझे कहते हैं, आपको पता है अब तो तलीम बड़ी आम है, वो पंजाबी में कहते हैं इटू पुटो तो सलू इंजीनियर निकल आते हैं। तो उस दौर में बड़ा नाम होता था इंजीनियर होना, जनाब ये इंजीनियर है, जनाब ये डॉक्टर है, ठीक है। तो कहते हैं जैसे ये बिल्कुल रोड पे मैरिज हाल है ना, इसी तरह जो हज़रत की खानकाह थी ना, वो बिल्कुल रोड पे थी। तो कहते हैं मैं नई नई इंजीनियरिंग की मैंने, तो मुर्शिद से मोहब्बत भी थी। तो कहते हैं मैंने ना हज़रत की बारगाह में अर्ज़ की, हुजूर, वो पंजाबी में ना, तुसी किसी जंगल च भी जाके बह जाओगे ना तो मखलूक ने उत्थे भी आ जाना। तो आप मुझे इजाज़त दें, मैं नक्शा बनाता हूँ और यहाँ बड़ा सा प्लाजा बनाते हैं, ठीक है। वही मोहब्बत थी ना अपने पीर की दिल में। तो कहते हैं मुझे आगे से हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाने लगे, ओ यार संगिया रहन दे प्लाजा, असी नहीं बनाते। कहते मैंने अर्ज़ की, हुजूर को शरीक कबाहत है प्लाजा बनाने में? कहा नहीं। तो फिर हज़रत क्यों नहीं बना रहे आप, प्लाजा बनाए ना। तो कहते मुझे आगे से कहने लगे, यार मैं अपने वड्डियां को एक गल सुनी है, मैं ता नहीं बनाता है। उन्होंने कहा, हुजूर क्या बात आपने सुनी है, वक्त बदल गया, जिद्दत का दौर है, बात शेयर तो करें ना, हो सकता है वो बात ना ठीक हो, तो ज़रा सुनना ज़रा जी खादिम अली की बात। कहते यार मैंने अपने बड़ों से सुना है कि नाल नहीं जान देते, ता मैं बनाया ही नहीं है। मैं ये लड़ाइयाँ देख के ना अक्सर सोचता हूँ, भाई अगर खादिम अली का ये हाल है तो फिर हज़रत अली का क्या आलम होगा। अगर खादिम अली का ये हाल है कि वो कह रहे हैं कि मैं प्लाजा नहीं बनाना, क्यों? सुनिया नाल नहीं जान देते, फिर कुर्बान जाऊँ हज़रत अली का क्या हाल होगा। जो ये बकवास करते हैं, जो ये इल्ज़ाम हज़रत अली पर इल्ज़ाम ही लगाते हैं हज़रत, वो ये चीज़ें उनकी शान निशान नहीं है। वो थे जिनकी तरबियत हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। वहाँ हज़रत ऐसी बातें भी करना जो है ना, जब कुरान कह रहा है रुहमाउ बैनहुम, तो फिर दूसरी बात कहाँ से आ गई? देखो ना, इस हदीस के रावी जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और किसी ने रिवायत ही नहीं किया कि अली को देखना भी इबादत है। इस हदीस के रावी जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातिब करके, अली मैंने हुजूर को कहते सुना है कि मेरी बारगाह में अली का वो मुकाम है जो मेरा मुकाम अल्लाह की बारगाह में है। भाई ऐसी बात होती तो बात ही ना आगे चलाते हैं कोई। बहरहाल जो हज़रत फरमा रहे थे बिल्कुल हज़रत, जिन्होंने बद कीदगी दी जुआं पईयां ना कल नहीं बहना, बच के रहना भाई, और नहीं कुछ होगा। दिल में ख्याल तो आ ही जाएगा ना हज़रत, कि मैं अपने जो मेरे अक्सर मुक्तदी हैं, मैं उनको कहता हूँ, भाई तुम क्यों अपनी सोबतें ठीक नहीं करते? ये 70-70 साल तुम्हारी उम्र हो गई है, फिर आके तुम हमें पूछते हो जी अंगूठे चुमना जायज़ ही है? ये बुरी सोबत का असर होता है हज़रत। ये 70 साल की उम्र में अभी भी शाकी है हज़रत, इसलिए हज़रत जी अपनी सोबत बड़ी ठीक रखा करो। इसलिए तो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने फरमाया था, आप फरमाते, छड़ दे बेदर्दां दी यारी नहीं तो हो जासी मुंह काला। छड़ दे बेदर्दां दी यारी नहीं तो हो जासी मुंह काला, ऐ दे तू तन्हाई चंगी जड़ी बख्शे नूर उजाला है। वो किते कलियां बह नहीं किसी इंज दे करना पई, तेनू अल्लाह और अल्लाह दे रसूल तो दूर कर देगा, तेरे अंदर शक का एक बीज बो देगा, ब्याह बह के सोचेंगे है वे नहीं है, नहीं है। इसलिए आज फितनों का दौर है और नए नए फितने सर उठा रहे हैं, जो हज़रत कह रहे थे तकाबुल हो रहे हैं आपस में। ऐसे देखो ना हज़रत जी, इधर बाबा फरीद कह रहे हैं, कहते हैं काले मेढे कपड़े काला मेढा भेस,
गुनाही भरिया मैं फिरा लोग कहन दुर्वेश हैं। उनके तो फरीद का ये हाल है, फिर उनका क्या हाल होगा? तो आपस में उनके मरातब पे बहस करने चला है। वहाँ तो मरातब की बात ही कोई नहीं है, वो लोग तो मिटे हुए। देखो ना जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जब आप किसी चिड़िया को देखा करते तो फरमाया करते थे काश अबू बकर ये चिड़िया होता है। इसलिए बच के रहो। आज बड़ी गंदी हवाएं चल रही हैं, अल्लाह से दुआ मांगा करो अल्लाह में अपनी हिफाजत है जी। बुज़ुर्गों से वाबस्ता रहो, ना को बुज़ुर्ग मिले किसी बुज़ुर्ग की किताब ही खोल लिया करो, उनका फैज़ आना शुरू हो जाए उनका। और मेरे ख्याल से लाहौर वालों को तो बाबों की थोड़ है ही नहीं ना है। लाहौर को तो अल्लाह ने बाबे इतने अता कर दिए हैं, जिस गली में जिस मोहल्ले में चले जाओ एक अल्लाह का वली आराम कर रहा है। दाता साहब यहाँ हैं, मियाँ मीर लाहौरी यहाँ हैं। लाहौर पे तो अल्लाह ने कर्म ही बड़ा कर दिया। हम तो हज़रत जी गाड़ी निकालेंगे तो फिर आके दाता हुजूर की बारगाह में हाज़री देंगे हैं जी। तो लाहौर वाले तो बैठे ही दाता हुजूर के कदमों में हैं। इसलिए जाया करो हैं जी, जाया करो। बड़ी बस ये है कि उलमा से मज़ारात पे हाज़री का शरई तरीका सीख लो कि जाना किस तरह है, क्योंकि अगर आप मज़ार पे जाके हुजूर के तरीके के ख़िलाफ़ करोगे तो उनको खुशी नहीं होगी हज़रत, और ना ही को मामला होगा। ठीक है जी, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो बस जी सबक ही सुनाना है मैंने है, तो अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह ये चले ये भी बात है। मैं अब आपको बताऊं कि बुरी सोबत कितना, मेरे ये हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला ये मेरे परदादा पीर मुर्शिद है। इनके बाद फिर मेरे दादा शेख हुजूर हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह। जो हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह थे, ये अपने वालिद साहब की 14वीं औलाद थे। 13 बच्चे मुसलसल इंतकाल कर गए। ये क्योंकि हज़रत जी कुर्ब जितना होता है अल्लाह माफ़ी दे, आज़माइशें भी फिर उतनी होती हैं। 13 बच्चे, 14वें हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह मेरे जो दादा शेख हैं। तो ज़ाहिर है हज़रत जी 13 बच्चे इंतकाल कर चुके थे, 14वां था तो फिर बड़ी बड़ी एक्स्ट्रा तवज्जो होती थी। तो हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, हकीम खादिम अली ना अपनी मसनद पे बैठे थे, कहते मैं सामने से गुजर के गया तो हकीम खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मुझे देखा कि मेरा बेटा अब्दुल हई बाहर गया। कहते मैं वापस आया, हज़रत ने फिर देखा। कहते जब मैं तीसरी दफ़ा जाने लगा ना तो हज़रत ने मुझे बुला लिया। मुझे बुला के कहते हैं अब्दुल हई किथे गया से, हूँ किथे चला है? तो पंजाबी कहते मैंने अर्ज़ की, जो हकीम खादिम अली थे लोग उनको बड़े मियाँ जी कहा करते थे। कहते मैंने अर्ज़ की मियाँ जी बेबे ने ना दाल मंगवाई सी। तो आपको पता है हज़रत हकीमों के हाथ भी तोले होते हैं और फिर उनके घरों में तराजू भी होते हैं। कहती बेबे, आप फरमाते मैंने कहा हकीम जी बेबे ने दाल मंगवाई सी तो बेबे कहती ये दुकान वाले ने दाल थोड़ी दी है, तो जाओ जो कल वापस तेनों क्या दाल पूरी दे। कहते आगे से हकीम खादिम अली मुझे क्या कहते हैं अब्दुल हई अपनी बेबे नूं कह थोड़ी दाल पका लै, मैनू दोबारा उस बेईमान दे मत्थे ना ला। एक सोबत, और हज़रत जी हमारी सोबतें पता नहीं किन किन लोगों के साथ। अपनी सोबतों का बड़ा ध्यान रखो, छड़ दे बेदर्दां दी यारी, नहीं तां हो जासी मुँह काला, ऐ दे तू तन्हाई चंगी जड़ी बख्शे नूर उजाला। मैं बड़ा हज़रत वाइट से एक्स्ट्रा मीर नाल मैं भी बह आवां तो मेरी फिरकी पहुँच जाती है। नहीं यार कोई घड़ी चंगी होनी चाहिए है जी, बड़ा असर होता है। इसलिए फुकरा की सोबत इख्तियार करो ताकि दिल में शुक्र की कैफियत पैदा हो। शुक्र मैं भाई बड़ा बड़ा कुछ होता। मैं जब मायूसी तारी होती है ना, हमारे सियालकोट में बड़ा मशहूर चौक है ड्रामा वाला चौक। मुझे मेरे मुर्शिद फरमाया करते थे जा मौलवी को आधा घंटा खलोगे तो फिर मेरे को ला तो वे होते की फिर हज़रत जब वहाँ जाके देखना तो क्या है, कोई गुब्बारे बेच रहा है, कोई चूहे मारने वाली गोलियाँ बेच रहा है नहीं, तो कोई वो होता है ना वो कोका कोला की बोतल के ऊपर वो एक लगाते हैं जो हेयर ड्रेसर होता है जिनके पास शावर बेच रहा है। तो फिर वेख के रोना, देखा करो निकला करो बाहर और देखो हज़रत मखलूक किसकी सरंग में है ताकि शुक्र की कैफियत पैदा। शेख सादी कहते हैं, फरमाते हैं किसी ने पूछा शेख क्या हाल है, आपने फरमाया अल्लाह की नेमतें खा खा के दांत टूट गए हैं लेकिन जुबान अभी भी ना शुक्री पे लगी हुई है। वो भाई ढूंढने से शुक्र वाला नहीं मिलता कोई, ढूंढने से, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, ढूंढने से नहीं मिलता कोई। जिसको आप बिठा के यार को बात ही सुना रोएगा, बस रोएगा। इसलिए अपनी अपनी सोबतें ठीक करो, छड़ दे बेदर्दां दी यारी।
मीता हो जासी मुँह काला, ऐ दे तू तन्हाई चंगी जड़ी बख्शे नूर उजाला।